मेरा आपका कर्तव्य है कि घर के पूर्वज की ओर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उसे जवाब दें। शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल को बेइज्जती करता था कुमार विश्वास अपने कवि कविता के माध्यम से, अब राणा सांगा को लेकर जो अखिलेश यादव का बेइज्जती किया है, इसलिए कि जिसे ना धर्म का ज्ञान हो ना इतिहास का ज्ञान, उसको देखिए कुमार विश्वास जी कैसे बेइज्जती किया है। देश के कुछ लोग इस जुगत में रहते हैं कि वे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों के प्रति अपशब्द बोलते रहे। राजनीति अपना कर्तव्य समझे, लेकिन युग के कवि का कर्तव्य है कि वो उस पर टिप्पणी करे। महाराणा सांगा जो भारत के एक ऐसे अप्रतिम योद्धा हैं जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षार्थ अपने शरीर पर लगे 80 घावों की उपेक्षा करते हुए रण क्षेत्र में स्वयं को सन्नद्ध रखा, उनके प्रति इतना निंदनीय वाक्य कहना राजनीति को शोभा दे सकता है, लेकिन कविता उसका प्रतिकार करती। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है, इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है, उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। महाराणा सांगा जैसे परम प्रतापी शूरवीर जो महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा प्रताप नामक सूर्य के दादा थे, मैं उस पूरे वंश की प्रतिभा को और भारत की अस्मिता के लिए रक्षार्थ प्रत्येक महापुरुष को नमन करता हूं। मेरा आपका कर्तव्य है कि घर के पूर्वज की ओर अगर कोई उंगली उठाए तो हम उसे जवाब दें। यही केजरीवाल है ना जो कहता था कि हम किसानों के लिए एक दिन का उपवास रखेंगे। किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें, मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। आज इसी का पार्टी, इसी का सरकार पंजाब में देखिए कैसे किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जहाँ जहाँ किसान डेरा डाल के बैठा हुआ था टेंट पंडाल को, उसको बुलडोजर से निस्तो नाबूद तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया है। अब देखिए किसान महिलाओं को कैसे थप्पड़ गाल पे मार रहा है। शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुलविंदर कौर कहाँ है जो एक ट्वीट करने पर कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ मारा था, अब इसको क्या करेगा। वफ को खत्म करना चाह रहे, ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वफ कानून। अमेंडमेंट जो ला रहे हैं लुटेरा वफ अमेंडमेंट। कि वक्फ बोर्ड लुटेरा पार्टी ही है, क्योंकि महाकुंभ जहां हो रहा था वहां भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, अंबानी का घर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, यहाँ तक कि जो संसद भवन पार्लियामेंट नया बना है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। इन्हीं सब को लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए जो है ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है, जिस पर काबू पाया जा सके, उन गरीब गुड़िया को जमीन दिलाया जा सके जिसने आप और आपके अब्बू ने मिलकर हथिया कर जो है रखे हुए हैं। यही छोटा सा कविता में कुमार विश्वास जी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक का, समझने वाले तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्योंकि इसको कुछ नहीं कहेगा इसलिए कि ये आम आदमी पार्टी का आदमी है ना, और वो बीजेपी के था इसीलिए।